हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों वेयर एंड वाइल एंड अनलाइक, इन तीन वर्ब पर कैसे बोला जाता है सेंटेंस में और किस तरीके से यूज करते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में इसको। चलिए आज हम लोग इसे सीखेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे स्पोकन में बोला जाता है। तो ठीक है, मैं चौक ले लेता हूं और स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए पहले हम देखेंगे वेयर्स। वेयर, ठीक है। वेयर एस, यहाँ पर एस लग जाता है एस, ठीक है। यहाँ इसका मतलब होता है हिंदी जबकि और जबकि, ठीक है। जबकि औपचारिक तुलना, ठीक है। औपचारिक तुलना करना, किसी के साथ तुलना करना, इससे हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में बोला जाता है, किस तरीके से औपचारिक तुलना की जाती है। जैसे ही लव्स, ही लव्स ए क्वाइट प्लेस, यानी उसे एक शांत जगह पसंद है। लेकिन यहीं पर ये वेयर लगा देंगे हम, वेयर इज हिज ब्रदर लाइक नॉइस पार्टी, यानी उसका जो भाई है उसे तो शांत जगह पसंद है, लेकिन उसका अलग एक भाई है, उसे जो है हमेशा शोर शराबे वाली जगह पसंद है। ऐसे हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे औपचारिक तुलना के लिए। चलिए आगे हम एक और सेंटेंस में इसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। द नॉर्थ कंट्री इज वेरी कोल्ड बट साउथ, बट नहीं लाएंगे यहाँ पर। वेयर इज साउथ कंट्री इज वार्म। इसमें जो है कहने का मतलब है कि जो नॉर्थ कंट्री है वो तो ठंडा रहता है, लेकिन जितने भी साउथ कंट्री हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं, गर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे हम औपचारिक तुलना में यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को समझिएगा, मैं ज्यादा इस ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, बोलता जाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए और आसानी से आपको समझना आ जाए। मैं रिपीट करूंगा बार बार, 2 बार एक ही सेंटेंस को बोलूंगा ताकि जब भी अगर आप ध्यान में ना आए पहली बार तो दूसरी बार सुनकर उसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर ज्यादा एक एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस में ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आपको पहला हम सेंटेंस बता देता हूं कि वो पहला है, जैसे ही लाइक्स, ही, ठीक है। ही लव्स, लव्स लिख देते हैं, ही लव्स यानी उसे पसंद है। क्या पसंद है? क्वाइट, क्वाइट प्लेस, ठीक है। क्या हुआ? जगह या स्थान। क्या है? उसे क्या है? क्वाइट पसंद, क्वाइट जगह या शांत जगह को प्रेम करता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी वेयर को लगा लेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज, वेयर इज, एस लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर क्या करता है? प्रेफर, प्रेफर नॉइस प्लेस या नॉइस पार्टी, प्रेफर, ठीक है। प्रेफर नॉइसी पार्टी, ठीक है। नॉइसी पार्टीज, यानी उसके भाई को जो है शोर शराबे वाली जगह, मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार और, उसके भाई को क्या है? शोर शराबे वाला जगह पसंद है, लेकिन उसका जो भाई है बाला, ही इज लव क्वाइट प्लेस, वह जो है शांत जगह पसंद करता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, 2 बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। अगला, अगला मैं आपको बताया था कि नॉर्थ कंट्री इज द ऑलवेज कोल्ड कंट्री, वेयर्स द नॉर्थ कंट्री इज द कोल्ड कंट्री, बट वे बट नहीं लगेगा यहाँ पर, वेयर्स लग जाएगा बट की जगह। जबकि इसका मतलब हो जाएगा वेयर्स का जबकि, अगर हिंदी में बोलेंगे तो वेयर इज साउथ कंट्री ऑलवेज वार्म, कि हमेशा जो है गर्म होती है साउथ कंट्री, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, इसमें ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सी एंजॉय क्लासिक म्यूजिक, ठीक है। इसमें हम बता दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सी एंजॉय, एंजॉय, ठीक है। एंजॉय क्लासिक, क्लासिक म्यूजिक, ठीक है। वो क्या करती है? क्लासिक म्यूजिक को एंजॉय करती है, आनंद लेती है, उसे अच्छा लगता है, ठीक है। यहीं पर वेयर ही फ्रेंड्स, यानी उसका हर फ्रेंड्स, ठीक है, लड़की है, तो वेयर हर फ्रेंड्स लाइक रॉक म्यूजिक, वेयर, वेयर इज, ठीक है, हर फ्रेंड, ठीक है, हर फ्रेंड्स लाइक, लाइक्स रॉक म्यूजिक, रॉक
म्यूजिक। यहाँ पर क्या हुआ, एक औपचारिक तरह से बढ़ गया, क्योंकि एक जो है, एक लड़की है, उसको क्या है, क्लासिक म्यूजिक पसंद है, और वहीं पर उसका जो एक फ्रेंड है लड़की, उसे क्या है, रॉक म्यूजिक पसंद है, जो ज्यादा शोर शराबा होता है, डांस होता है। चलिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर औपचारिक तरह से इसे हम यूज कर सकते हैं। यानी एक का पसंद अलग है और एक का पसंद अलग है, ये दोनों हाथ का जो है, इसका पसंद कुछ और है, इसका पसंद कुछ और है। तो जब भी हमें डिवाइड औपचारिक रूप से जो है, औपचारिक रूप से जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, वो समझ लीजिए कि ए रेड है, ए ब्लैक है, येलो है, ये व्हाइट है। यहाँ पर अलग अलग डिवाइड हो जाता है क्या, लाइक्स, ठीक है, प्लेस, ठीक है, और चूज करना, कलर किसी को ब्लैक पसंद है तो किसी को व्हाइट पसंद है, वहां पर इस चीज को हम यूज करेंगे वेयर इज। ठीक है, तो वेयर इज, आशा करता हूं कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि वेयर इज कहां और कैसे यूज होता है। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं जबकि वाइल। वाइल मींस भी जबकि होता है, लेकिन इसका यूज अलग होता है। चलिए इसे हम समझेंगे, पहले मिटा लेता हूं उसके बाद। को समझते हैं। वाइल बहुत कम लोग इसलिए यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वाइल, ठीक है, वाइल मतलब होता है जबकि, उसका भी यही था, लेकिन वो जो है औपचारिक के लिए था, जबकि। ठीक है, उस दौरान, जब, विरोधाभास के लिए प्रयोग होता है, समय दर्शाने के लिए। मान लीजिए इसे तीन जगह यूज करते हैं, समय और सिचुएशन, जगह, प्लेस के हिसाब से इसे यूज करेंगे। जबकि होगा, दौरान होगा, दौरान, दौरान भी होता है अब। ठीक है, दौरान भी हो जाएगा यहाँ पर, और जब, ठीक है, उस दौरान जब, विरोधाभ्यास, इसका विरोधाभ्यास भी होता है, विरोध लिख देते हैं, विरोध। ठीक है, विरोध भी होता है, या समय दर्शाने के लिए होता है, या समय दर्शाने के लिए। ठीक है, समय दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए किसी लिए होता है। चलिए, समय दर्शाने के लिए होता है, यहाँ पर जो है दर्शन लिखा है, दर्शाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और पाई दे देता हूँ। ठीक है, समय दर्शाने के लिए, ठीक है, इसे यूज किया जाता है। चलिए आगे हम इसे पहले सेंटेंस में समझेंगे, और कैसे बोला जाता है, किस टाइम बोला जाता है, और किस जगह यूज होता है। ये हमारा मेन पॉइंट है, हमें समझना होगा। जैसे जॉनसन इज, ठीक है, जॉनसन इज द हार्ड वर्किंग। ठीक है, जॉनसन क्या है, एक लड़का है जो हार्ड वर्क उसे पसंद है, तो हार्ड वर्कर है जो। पहले हम लिख लेते हैं, पहला सेंटेंस बताने की कोशिश करूंगा इसमें। जॉनसन, या जॉन लिख देता हूं बस, जॉन। ठीक है, जॉन, जॉन, ठीक है, जॉनसन, जॉनसन इज वेरी हार्ड वर्किंग, इज वेरी ठीक है, हार्ड वर्किंग। ओके, यहाँ पर तो हमारा हो गया हार्ड वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, यहीं से डिवाइड हो जाएगा, जॉनसन को यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक है, जॉनसन हार्ड वर्क करने वाला एक लड़का है। ठीक है, क्या करता है, अब यहाँ पर वाइल लगा दिया, वाइल। ठीक है, अब जबकि हो गया यहाँ पर, या जगह के हिसाब से इसे यूज होता है। ठीक है, तो जॉनसन इज वेरी हार्ड वर्किंग वाइल, यहाँ पर जो है हिज कोलिग, हिज ब्रदर लिख सकते हैं। ठीक है, हिज ब्रदर इज द लेजी। ठीक है, हिज ब्रदर इज लेजी। ठीक है, लेजी मीन्स होता है आलसी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जॉनसन जो हार्ड वर्किंग करता है, उसे हार्ड वर्क पसंद भी है और करता भी है। ठीक है, लेकिन जबकि, यहाँ मतलब इसका वाइल का मतलब जबकि होगा, उसके तुलना में जो है कि ये जो हिज ब्रदर, उसका भाई इज वेरी लेजी, यानी भाई बहुत ही सुस्त है, काम करने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो उसका एक भाई है वो काम करता है, उसे काम हार्ड वर्क करना पसंद है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज, यहाँ पर वाइल करके आगे एक कंजक्शन की तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि दो आदमी, दो लोगों का विशेषता बता रहा है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। ठीक है, चलिए आगे हम, आई लाइक टू ड्रिंक। ठीक है, आई लाइक यानी मुझे पसंद है, आई लाइक ड्रिंक टी। ठीक है, ड्रिंक ड्रिंकिंग टी। ठीक है, मुझे तो ड्रिंक पसंद है, टी पसंद है। यहाँ पर जबकि वाइल लगा देंगे हम, अब या आगे बढ़ाना है तो वाइल लगा के, अब आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब समझिएगा, आप मान लीजिए यहाँ तक मेरा हो गया, यहाँ से आगे
क्या लगाना है, कैसे करना है, इस बात को समझना होगा। कॉफी या माई ब्रदर प्रेफर कॉफी, ठीक है। यहाँ पर माई ब्रदर लिख देते हैं, माई ब्रदर प्रेफर कॉफी। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कैसे डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर दो लोग को बात रखने के लिए या दो लोग की विशेषता बताने के लिए इसे यूज होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वाइल कहाँ पर यूज करना है और कैसे यूज करना है। चलिए मैं इसका मीन्स बता देता हूँ कि मुझे तो चाय पसंद है जबकि मेरे भाई को कॉफी पसंद है, ठीक है, या कॉफी के लिए वो बोलता है। चलिए ठीक है, आगे हम अब जानेंगे। इसे मैं मिटा लेता हूँ, अनलाइक। दूसरा हमारा वर्ब है अनलाइक। अनलाइक को कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। अनलाइक का मतलब होता है अनलाइक। अनलाइक का मतलब हिंदी क्या होगा, के विपरीत, के विपरीत, ठीक है, के विपरीत या ही तरह, तरह, ठीक है, तरह नहीं। अब इसमें भी देखिए कितना हो गया, दो तरह का में इससे मीनिंग बनता है, दो तरह का, ठीक है। क्या पहला के विपरीत होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा इसमें हो गया की तरह नहीं, यानी उसकी तरह नहीं, ठीक है, या विपरीत उसके। ठीक मान लीजिए सेम टू सेम वाइल है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे अनलाइक हिज ब्रदर, ठीक है, हिज फादर, अनलाइक हिज फादर, ठीक है, हिज फादर यानी उसके पिता, अनलाइक, ठीक है। यहां पर तो हो गया अनलाइक हिज फादर। अब यहां पर ही डज नॉट, मान लीजिए वो कौन है, ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स। क्या हुआ, ही डज नॉट लाइक पॉलिटिक्स, ठीक है। अभी क्या हुआ यहां पर, अनलाइक हिज फादर यानी बता दें अपने पिता के विपरीत उन्हें राजनीति पसंद नहीं है, ठीक है। हिज फादर अनलाइक यानी उसके पिता के विपरीत राजनीति पसंद नहीं है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि अनलाइक मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है, अनलाइक मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट यानी बहुत सारे, ज्यादा, ठीक है। सी फिनिश्ड हर, सी फिनिश्ड मतलब खत्म कर चुके हैं, ठीक है। सी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, ठीक है। सी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट वीकली ईयरली, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, देखिए अनलाइक मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है, विपरीत रहते हैं, ठीक है। इसको समझना है कि ज्यादातर छात्र, स्टूडेंट के विपरीत, ज्यादातर छात्र के विपरीत, यहां पर इतना हो जाएगा, ज्यादातर छात्र के विपरीत। सी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट यानी उसने अपना प्रोजेक्ट एक हफ्ते से पहले पूरा कर लिया, ठीक है। सारे छात्र हैं उनके विपरीत वो लोग पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इसने क्या हो किया, यह अपने इस हफ्ते के अंदर ही पूरा कर लिया। इसका कहने का मतलब ये सेंटेंस का यही है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा व्हाइल and unlike and where is how can use our sentence, and I hope everyone's understanding fully this topic, and thank you for watching this my video. Bye bye.